सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जैसे एमडी हो गया, सीआरएसयू, केयू के, आईजीयू, जीयू, सीडीएलयू। तो मेन यूनिवर्सिटीज़ की बीएड की क्लासेस ले रहे हैं अभी हम, और इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार आ रहे हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये फर्स्ट क्लास है, मतलब आज से हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्ञान। अब देखो ये सब्जेक्ट दो भागों में डिवाइड है, नॉलेज एंड करिकुलम। मतलब इसमें हम नॉलेज की बात करेंगे, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के स्रोत वगैरह, ज्ञान के बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है करिकुलम, हमारा सिलेबस करिकुलम, वो तो आप जानते होंगे, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। तो करिकुलम क्या होता है, कैसे डिजाइन होता है, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं या डिजाइन होते हैं उसे बनाने के। ये सब्जेक्ट दो भागों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ज्ञान से मतलब हमारा फिलोसफी हो जाता है। फिलोसफी आपने पढ़ी होगी, हल्का सा बता दूंगा उसके बारे में मैं आपको। तो आज हम ज्ञान की बात करेंगे, नॉलेज क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, इसे प्राप्त करने के कितने स्रोत होते हैं, या कौन कौन सी विधियां होती हैं। इन सब चीज़ों की आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी टॉपिक हमारा ये है, इस टॉपिक से आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते हैं। तो लॉन्ग को तो आप जानते ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, तो वे शॉर्ट होते हैं। तो लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आते हैं। देखो, ज्ञान का अर्थ, प्रकार, प्राप्त करने की विधियां, स्रोत, सब कुछ आपके पेपर में पूछा गया है। तो जो चीज़ें बार बार आपके पेपर में आ रही हैं, इस सीरीज में मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स की बात कर रहे हैं, सर पेड नोट्स कैसे मिलेंगे, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला है हमारा ज्ञान। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा मान लो आप। ज्ञान व पाठ्यचर्या है ना, तो वो जो ज्ञान वाला हिस्सा है उसमें हम दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले हैं, फिलोसफी। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आपके, उनमें से फिलोसफी भी एक सब्जेक्ट होता है। फिलोसफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं। जैसे में ऋषि मुनि वगैरह बातें करते हैं ना, कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, आत्मा है या नहीं है, हमारा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, अच्छे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें, हम यहाँ पर क्यों पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं, पृथ्वी को किसने बनाया, हम सबको इसने पृथ्वी पर किसने प्रकट किया है। तो ये जो बड़ी बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें हैं, ये सब बातें हम फिलोसफी सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, और इन सब के बारे में पता करना चाहते हैं एक्चुअल में हम आए कैसे, सच्चाई क्या है, सच क्या है। तो ये फिलोसफी सब्जेक्ट का हिस्सा है, ज्ञान भी एक। समझ में आई बात, हम फिलोसफी ही पढ़ने वाले हैं एक तरह से। इसमें ज्ञान व आपकी पाठ्यचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम जो सब्जेक्ट का नाम है, उसमें फिलोसफी ही पढ़ेंगे। फिलोसफी की एक खास बात है, फिलोसफी में कोई भी किसी भी चीज़ का मीनिंग एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि फिलोसफी क्या होता है, हमारी विचारधारा होती है, हमारी सोच होती है। मेरी सोच है भगवान है, दूसरे की सोच है भगवान नहीं है। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। इस वजह से जो फिलोसफी के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ज्ञान हो गया, हमारा सच्चाई, अच्छाई, कुछ भी, उनका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उनका मीनिंग देते हैं। जैसे आप ज्ञान का मीनिंग ले लो, ज्ञान क्या होता है, एक्चुअल में हम नहीं बता सकते स्पष्ट रूप से ज्ञान होता क्या है। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम किसी दूसरे के व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे ज्ञान ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्चुअल में हम ज्ञान नहीं लेते, दूसरों से जानकारी लेते हैं। हम जगह जगह से जानकारी इकट्ठी करते हैं और उस जानकारी को अपने मस्तिष्क में प्रोसेस करके ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने मस्तिष्क में। कुछ लोग ये कह सकते हैं, ये जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, इस दुनिया के बारे में जानना ज्ञान है। भगवान फालतू की चीज़ है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक जीवन सब टोटकाबाजी है और कुछ नहीं है। तो इस दुनिया के बारे में जानना ही ज्ञान है। वहीं कुछ लोग ये कहेंगे, ये दुनिया तो एक छलावा है, मात्र एक छलावा है, आज है कल नहीं है, भ्रम है। हमारा असली ज्ञान भगवान का ज्ञान है। अगर हम भगवान को जान रहे हैं, भगवान की जानकारी रख रहे हैं, वो ज्ञान है। तो सब लोग, सबके अपने विचार। लेकिन हम सामान्य भाषा में, आपके पेपर में आता है ज्ञान को परिभाषित कीजिए, ज्ञान का क्या अर्थ होता है, ज्ञान पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना आपको, वो सब वहां पर आप लिख सकते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम फिर भी ज्ञान की बात करें, ज्ञान होता क्या है, ज्ञान का अर्थ हो जाता है जानने से। जब हम कुछ जानना चाहते हैं ना, जानने की प्रक्रिया जब हम करते हैं, वो ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी होती है।
जब हम कुछ जानते हैं उससे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सामान्य भाषा में अगर फिर भी हम ज्ञान का कोई अर्थ बताना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया कुछ भी हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कैसी भी हो, उसके बारे में वही जानकारी रखना जो उससे संबंधित है, ज्ञान कहलाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु के स्वरूप आदि के बारे में सही ज्ञान, सही जानकारी का हमारे पास होना ज्ञान कहलाता है। अगर कोई वस्तु है उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है लेकिन वो गलत है तो वो ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में सही जानकारी का, उसके स्वरूप के बारे में सही जानकारी का हमारे मस्तिष्क में होना ही ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क में इतनी आसानी से नहीं होती कि 4 चीजें मुझे दोस्तों ने बता दी और मैं ज्ञानी बन गया, या मेरे मस्तिष्क में उस चीज का ज्ञान आ गया। ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? जगह जगह से मैं काफी सारी जानकारी, सूचनाएं प्राप्त करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है मुझे, तो उस इन्फॉर्मेशन का मैं अर्थ निकालता हूँ अपने मस्तिष्क में, उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपस में जोड़ता हूँ, तोड़ता हूँ, विश्लेषण संश्लेषण करता हूँ, उन इन्फॉर्मेशन पे चिंतन मनन करता हूँ मैं, उससे जो निचोड़ निकलता है, जो समप निकलता है उसका, वो ज्ञान होता है मेरे मस्तिष्क में। तो काफ़ी सारी जानकारी का जब हम अर्थ निकालते हैं अपने मस्तिष्क में, तो वो जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। तो इस तरह से आपको अपने शब्दों में, इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, आप पेपर में जा रहे हैं ज्ञान के बारे में लिख रहे हैं रट कर चले जाए, नहीं, ये फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है। और फिलोसफी के कॉन्सेप्ट की एक खास बात है, उनका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता। आप उसे पढ़े, प्यार से पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें, और जो आपके मस्तिष्क में रह जाए पेपर में वो लिख दो। ठीक है, चलो अगर हम हिंदी शब्द ज्ञान की बात करें, देखो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी चीज का अर्थ लिखते हैं तो आप उसका हिंदी और इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग लिख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इससे आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम हिंदी शब्द की बात कर लेते हैं। जो हिंदी शब्द है ना ज्ञान, वो ज्ञ धातु से बना है, और ज्ञ धातु का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कुछ जानना चाहते हैं, जैसे ज्ञानी जो कुछ जानता है, ज्ञात ये मुझे ज्ञात है, तो ज्ञ धातु, इसका मतलब हम जानकारी रखने से करते हैं, विद्वान लोगों के लिए करते हैं ज्ञ धातु का प्रयोग। अगर हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें, नॉलेज, हिंदी शब्द ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में हम नॉलेज शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉलेज शब्द, जो नॉलेज शब्द है वो नो से बना है, नो, टू नो बोलते हैं ना, तो नो का मतलब क्या होता है? जानना। इस प्रकार अगर हम ज्ञान के शाब्दिक अर्थ को देखें तो हम कह सकते हैं ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ जानते हैं। यह ज्ञान का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, हिंदी शब्द का भी अंग्रेजी शब्द का। चलिए, किसी भी वस्तु का जो भी हमारे आसपास है उसके स्वरूप का जैसा वो है उसे वैसा ही जानना ज्ञान कहलाता है। देखो सामान्य ज्ञान का कोई एक रियल मीनिंग नहीं है, ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वास्तविक रूप से ज्ञान को हम स्पष्ट रूप से इतनी आसानी से नहीं समझा सकते, ये बहुत ही व्यापक प्रत्यय है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को लंबा करने के लिए है कि स्पष्ट रूप से हम ज्ञान के प्रत्यय को नहीं समझा सकते, ये बहुत ही एक व्यापक प्रत्यय है। ज्ञान का बहुत ही व्यापक अर्थ होता है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान को अपने अपने अनुसार लिया है। लेकिन फिर भी अगर सामान्य रूप से हम ज्ञान के अर्थ बताने की बात करना चाहें या हम ज्ञान का अर्थ बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान कुछ जानने से संबंधित होता है, या फिर कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसी भी हो, उसके स्वरूप को जैसा वो है वैसा ही जानना ज्ञान कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास है उसे वैसा ही हम जान रहे हैं जैसी वो है, वो ज्ञान है। अतः किसी वस्तु के बारे में सही जानकारी का होना ही ज्ञान कहलाता है। सामान्यतः ज्ञान का अर्थ उस जानकारी से लिया जाता है जो मनुष्यों को ये लाइन कुछ कट गई, देख लूंगा मैं। सामान्यतः ज्ञान का अर्थ उस जानकारी से लिया जाता है जो मनुष्य को इस संसार के बारे में प्राप्त है। इस संसार में जो भी तथ्य हैं उनकी नॉलेज जो हमारे पास है उसे हम कह देते हैं हमें संसार का इतना ज्ञान है। अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने ज्ञान का अपने अपने अनुसार अलग अलग अर्थ निकाला है। कुछ लोग ज्ञान को भौतिक मानते हैं, भौतिक से मतलब इस दुनिया से जुड़ा हुआ। कुछ लोग ज्ञान को आध्यात्मिक मानते हैं, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ। जैसे शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, अद्वैत दर्शन दिया था इन्होंने, शायद अद्वैत दर्शन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ब्रह्म को सत्य समझना ज्ञान है, वस्तु जगत को सत्य समझना अज्ञान है। तो इन्होंने ये कहा है शंकराचार्य जी ने, अगर हम भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया इन्होंने,
तो ब्रह्म को सत्य समझना ज्ञान है। भगवान को अगर हम सत्य समझ रहे हैं, भगवान की जानकारी कर रहे हैं, वो तो ज्ञान कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, विज्ञान वगैरह ये चीज पढ़ रही हैं, तो वो ज्ञान नहीं, वो हम अज्ञान ग्रहण कर रहे हैं शंकराचार्य जी के अनुसार। स्पेंसर साहब ने क्या कहा है, केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य है, आत्मा परमात्मा वाली बातें सारी कोरी कल्पना है, टोटकेबाजी है। तो स्पेंसर साहब ने बिल्कुल इसका उल्टा कहा। स्पेंसर साहब ये पाश्चात्य दार्शनिक है। तो अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने ज्ञान को अपने अपने अनुसार अलग अलग शब्दों में वर्णन किया है। लेकिन फिर भी हम अगर ज्ञान को एक मीनिंग में हम समअप करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे काल्पनिक हो, कैसी भी हो, उसकी सही जानकारी का हमारे पास होना ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क में कैसे होती है, चिंतन मनन के द्वारा होती है। डायरेक्ट ज्ञान दूसरे से हम प्राप्त नहीं करते। जब भी कोई टीचर या कोई भी हमें ज्ञान प्रदान करता है, वो एक्चुअल में हमें फैक्ट बताता है, जानकारी देता है अलग अलग चीज़ों के बारे में, और उस जानकारी से हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने पेपर में लिख देना। इन्हें ना तो रटना होता, नहीं आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी होती है इनकी, बस इन्हें अच्छे से समझना होता है, और जो आपके माइंड में रह जाए वो आपको पेपर में लिख कर आ जाना है। तो ज्ञान के प्रकार की बात कर लेते हैं। ये भी आपके लोंग में आता है। तो लोंग में आता है, एक छोटे से हिस्से में आता है ज्ञान के प्रकार, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। अब देखो, ज्ञान के मीनिंग की तरह ही ज्ञान के प्रकारों को भी अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग वर्गीकृत किया है। तो आप या तो ये कर सकते हैं, अलग अलग दार्शनिक के अनुसार लिख दे पेपर में कि शंकराचार्य ने इन दो भागों में बांटा है, प्लेटो ने इन दो भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है प्लेटो ने, कांट ने भी हमारे ज्ञान को दो भागों में बांटा है, इमैनुअल कांट ने। इसके अलावा जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में ज्ञान को पांच भागों में बांटा हुआ है, वो कैवलव्य ज्ञान वगैरह। तो या तो आप पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप पेपर में सिंपल करके लिख दो कि अलग अलग विद्वानों ने ज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा है, फिर भी ज्ञान के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न वर्णित है। तो जैसी आपकी मर्जी वैसे आप पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहला है पराज्ञान। देखो, परा और अपराज्ञान, ज्ञान को दो भागों में शंकराचार्य जी ने बांटा है, आदि शंकराचार्य जी ने, इन्होंने अद्वैत दर्शन दिया था। प्लेटो ने ज्ञान को ये तीन भागों में बांटा है। बाकी ये दो ज्ञान आपके पेपर में आ जाता है कि स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान किसे समझते हैं, शॉर्ट में आ जाता है, तो मैंने ये रख दिया। बाकी हमारा जो कांट साहब है, उन्होंने भी ज्ञान को दो भागों में बांटा है, शायद अनुभाविक और प्राग अनुभाविक ज्ञान उन्होंने कहा था कांट ने। तो अलग अलग ने अलग अलग बांटा है, सारा तो आप नहीं लिख सकते, फिर भी जितना मैंने लिखा हुआ है ये हेडिंग लिख देना, और इनके बारे में जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ वो अच्छे से समझ लो, वो आप पेपर में लिख देना। बाकी आप नोट्स ले सकते हैं, उसमें आपको ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनके अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिलेगी। सबसे पहला आपका पराज्ञान हो जाता है। पराज्ञान मतलब जो ईश्वरीय ज्ञान है। शंकराचार्य जी ने ईश्वरीय ज्ञान को पराज्ञान कहा, और उस भौतिक जगत से संबंधित, इस दुनिया से संबंधित ज्ञान को अपराज्ञान कहा। तो पराज्ञान मतलब जो ईश्वरीय ज्ञान हो, इसमें हमारे जो चीजें आ जाएंगी सारी भौतिक आध्यात्मिक चीजें, हमारे धार्मिक ग्रंथ जो जितने भी हैं वे सब इसमें आ जाएंगे। तो धार्मिक ग्रंथ जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो पराज्ञान है, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। अपराज्ञान जो हमारे विज्ञान है, जितने विज्ञान है वो हमें कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, अपराज्ञान दे रहे हैं। इस भौतिक जगत से संबंधित, इस वास्तविक दुनिया से जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया से संबंधित ज्ञान को हम अपराज्ञान कहेंगे। शंकराचार्य जी ने इस ज्ञान को मेन माना और इसे कहा ये बकवास है, ये बाधा है हमारे ईश्वर तक पहुंचने में, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए। शंकराचार्य जी ने ये कहा था। सब कुछ इनका एक था सूत्र की अस्य ब्रह्मसि, अहम ब्रह्मसि, कुछ ऐसा था, मैं थोड़ा सा भुला रहा हूँ उसे। अहम ब्रह्मसि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ब्रह्म का हिस्सा हूँ, मुझे ब्रह्म से ही जुड़ना है। तो ब्रह्म के पास पहुंचने में ये ज्ञान हमारी बाधा के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंद्रिय जन्य ज्ञान। प्लेटो जी ने ज्ञान को तीन भागों में बांटा है, इंद्रिय जन्य, सम्मति जन्य, चिंतन जन्य। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान मतलब हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन। उस इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस दुनिया का, चीजों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, महसूस करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे तो इंद्रिय जन्य ज्ञान कहेंगे। इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसे इंद्रिय जन्य ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है सम्मति जन्य, एक्सपीरियंस। अब देखो, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, तो जिंदगी जीते टाइम हमें काफी सारे अनुभव होते रहते हैं।
जैसे अगर हम दूसरे को खुश करने की कोशिश कितना भी कर ले, एक दिन आएगा वो हमसे नाराज हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें आपको आपके एक्सपीरियंस से आएंगी। तो काफ़ी एक्सपीरियंस आप अपने करते हैं। जॉब में हम कितनी मेहनत से काम करें, प्रमोशन जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। प्रमोशन उसी को मिलेगा जिसकी ठोक होगी, सोर्स होगी। कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कितने अच्छा इंटरव्यू दे लें हम, लेकिन जॉब उसी की लगेगी जिसकी सोर्स लगी हुई होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आप जीवन में अपने एक्सपीरियंस करते रहते हैं। उन एक्सपीरियंस से जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे सम्मति जन्य ज्ञान कहा है प्लेटो जी ने। इसके अलावा सबसे बेहतर ज्ञान कौन सा होता है? चिंतन जन्य ज्ञान होता है। जब आप बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं और दिमाग में सोचते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में चिंतन मनन करते रहते हैं, उससे जो ज्ञान की उत्पत्ति आपके मस्तिष्क में होती है वो होता है हमारा चिंतन जन्य ज्ञान। इस ज्ञान के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, भगवान से जुड़ते हैं और भगवान की बातें समझते हैं। न तो हम भगवान को इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं, न भगवान को हम ये जो हमारा अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए हमें ये जो चीज़ें हैं इनका अवलोकन करके उन पर चिंतन मनन करना पड़ेगा कि देखो पृथ्वी एक गोलाई में घूम रही है सूर्य के चारों ओर, इतने सारे जीव जंतु हैं, सबका अपना एक महत्व है, वर्षा भी हो रही है, मिट्टी भी है, जल भी है, अगर एक चीज़ न हो तो इंसान नष्ट हो जाएंगे, कितना परफेक्ट बनाया हुआ है। तो इस दुनिया को देखकर हमें इसके बारे में चिंतन मनन करना पड़ता है, उससे हमें पता चलता है। तो प्लेटो साहब ने चिंतन जन्य ज्ञान को अति उत्तम माना है, सबसे अच्छा ज्ञान माना है। नेक्स्ट हमारा स्थानीय ज्ञान। ये तो आसान है, स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान। स्थानीय ज्ञान होता है आपका एक क्षेत्र से संबंधित, एक छोटे से क्षेत्र से संबंधित जो ज्ञान होता है उसे स्थानीय ज्ञान कह देंगे। और यूनिवर्सल नॉलेज जो सार्वभौमिक ज्ञान क्या होता है? जो विश्व से संबंधित हो, पूरी पृथ्वी से संबंधित हो। अगर मैं ये कहता हूँ कि इस जगह पर ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो इसका मतलब क्या है? ये स्थानीय ज्ञान है, एक छोटी सी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इस एरिया के कुओं का पानी खारा है, या इस एरिया में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, या इस एरिया के लोगों की संस्कृति ऐसी है, इस एरिया की भाषा ये है। तो ये क्या स्थानीय ज्ञान है। अगर मैं एक छोटे से क्षेत्र की बात करूं तो स्थानीय ज्ञान हो जाएगा। सार्वभौमिक ज्ञान क्या होगा? जो पूरी पृथ्वी पर मान्य रहेगा। जैसे जी का मान 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, जी का 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, जो भी है भाई मीटर प्रति सेकंड ही होगा। 9 गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, तो पूरी पृथ्वी पर मान्य है। ये क्या हुआ? पृथ्वी घूम रही है, हर जगह से घूम रही है, पृथ्वी के नीचे लावा है, हर जगह है। ये क्या? यूनिवर्सल नॉलेज है, ये जो हर जगह व्याप्त है। जलवायु बदलती है समय के साथ, तो जलवायु समय के साथ पूरी हर जगह की बदल रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरठ की बदल रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ हरियाणा की जलवायु बदल रही है, यूपी की नहीं बदल रही, हर जगह की बदल रही है। तो ये सब क्या? यूनिवर्सल नॉलेज है। ऐसी चीज जो हर जगह मान्य होगी वो यूनिवर्सल नॉलेज है। एक जानकारी जो किसी एक क्षेत्र से जुड़ी हुई होगी वो हमारी स्थानीय नॉलेज होगी। अब जो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं इनको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जब हम ज्ञान प्राप्त करने के स्रोतों या ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें हम लिख सकते हैं वहां पर। जैसे इंद्रिय जन्य, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभव जन्य, अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। चिंतन जन्य, चिंतन मनन करके भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। चिंतन मनन क्या होता है? जैसे मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो आप चिंतन मनन करते हैं, यार 3 की जगह अगर 7 करूं मैं, वो हमारी जो त्रिकोणमिति है उसमें इक्वेशंस को प्रूफ करते हैं ना, तो चिंतन मनन करते हैं उस पर, उसका विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तब जाकर वो प्रूफ होती है। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत या ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। तो वैसे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, स्रोत अलग लिख दो आप, विधियां अलग लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्योंकि पेपर में जितना कम डेटा मैं आपको दूं, जितना कम चीजें रटने के लिए दूं, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली होती है हमारी इंद्रिय अनुभव। देखो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, जीभ, स्किन, त्वचा और हमारे नाक। ये सब हमारे नॉलेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को। तो इंद्रियां हमारे ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक साधन होती है। जब बालक पैदा होता है तो इंद्रियों के द्वारा ही सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है, चीजों को देखकर, महसूस करके, सुन के, सूंघ कर ज्ञान प्राप्त करता है। तो काफी सारी नॉलेज है जो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो भौतिक संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, ये इंद्रियों के द्वारा ही हम महसूस कर सकते हैं। तो इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने का काफी बड़ा साधन है, काफी बड़ी विधि है एक इंद्रियां, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट है तर्क। वही बात आ जाती है, तर्क वितर्क करना, चिंतन मनन करना, सोचना विचारना किसी एक तथ्य पर। कोई ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, चिंतन मनन करें, अलग अलग चीजें उसके बारे में आप सोच रही हैं, उससे जो ज्ञान मिल रहा है वो आपको तर्क, रीजनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका प्राधिकरण, अथॉरिटी। अब देखो, हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। केमिस्ट्री का एक एक्सपर्ट है, रिसर्च करने का एक एक्सपर्ट होगा, मैथ का कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा, आप टीचर्स कह सकते हैं, सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं। तो हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। डॉक्टरी में भी काफ़ी फील्ड होते हैं, उनके एक्सपर्ट होते हैं। हमें अगर कोई नॉलेज चाहिए तो हम उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट के पास जाकर नॉलेज ले सकते हैं। मैथ की नॉलेज आप चाहिए तो मैथ के टीचर के पास जाकर आप ले सकते हैं। रिसर्च क्या होता है आप जानना चाहते हैं, एक ऐसा पर्सन जो रिसर्च कर रहा है, आप उसके पास जा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। तो वो जो एक्सपर्ट से जाकर जो नॉलेज हम लेते हैं वो अथॉरिटी में आती है, प्राधिकरण में आती है। जो बच्चे टीचर से नॉलेज लेते हैं वो भी अथॉरिटी ही होता है। टीचर्स हमारा प्राधिकरण होता है जो ज्ञान देता है बच्चों को। नेक्स्ट है बुक्स। अब देखो, बुक्स भी हमारा नॉलेज का काफ़ी बड़ा सोर्स होती है। बुक्स में काफ़ी सारा ज्ञान लिखा हुआ है, लोगों ने जो अनुभव किए, जो ज्ञान प्राप्त किया है अपना, वो सब उन्होंने बुक्स में छाप दिया है। तो हम बुक्स पढ़कर भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, प्रयोग। अपने जीवन में हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, बात वही है। पर जब हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमें एक्सपीरियंस ही मिलता है। तो अपने जीवन में छोटे छोटे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम, कहते हैं ना हम, अरे करके देखते हैं, देखेंगे क्या होगा। तो प्रयोग ही तो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। अगर हम आज स्कूल लेट जाके देखते हैं, मार पड़ेगी तो कल से नहीं जाएंगे, अगर नहीं मार पड़ी तो कल भी लेट जाएंगे। तो वो क्या, एक्सपेरिमेंट करके भी आपको काफ़ी सारों की नॉलेज मिलती है। क्लास में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर जगह अपने जीवन में आप अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लेते हैं आपको कि कंप्यूटर का कोर्स करना, तो आप क्या करेंगे, अरे करके देखते हैं, फ़ायदा हुआ, ठीक नहीं हुआ तो ठीक हुआ, आप एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं उस कोर्स के साथ। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट है अनुकरण, इमिटेशन। अनुकरण क्या होता है, किसी के जैसी ही क्रिया करना अनुकरण कहलाता है। जब आपके माता पिता कुछ काम करते हैं तो आप भी उनकी तरह ही करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है। आपने देखा होगा, मम्मी क्या करती है, मोबाइल उठाती है और अपना कान पे लगाती है, बोलती है हेलो। छोटी बच्ची वो भी मुंह कान पर मोबाइल लगाएगी और बोलेगी हेलो। ये क्या, इमिटेशन है, अनुकरण है। हम हमसे बड़े लोग जैसी क्रियाएं कर रहे हैं, जब हम उन्हीं क्रियाओं को रिपीट करते हैं, उसे अनुकरण कहते हैं। तो अनुकरण के द्वारा भी बच्चे काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब बच्चों का विकास होता है तो अनुकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों की ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह, लैंग्वेज बोलना, स्पीकिंग स्किल, स्टेज पर बोलना। तो ये जो स्किल्स हैं उन्हें सीखने में, उनका ज्ञान प्राप्त करने में प्रैक्टिस हमारी काफ़ी मदद करता है। मैथ में हमारी प्रैक्टिस काफ़ी मदद करता है। तो प्रैक्टिस के द्वारा भी हम काफ़ी ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं ज्ञान को स्थायी बनाने में भी प्रैक्टिस हमारी मदद करता है। तो ये सब थी हमारे कुछ 7 स्रोत थे, 7 विधियाँ थी जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स में तो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए मिल जाएंगे, वहाँ पर आप स्वयं पढ़ सकते हैं इन्हें। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, मैंने आपको बता दिया था। देखो, ज्ञान का अर्थ आया हुआ है, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान के प्रकार आए हुए हैं, स्रोत आए हुए हैं, विधियाँ आई हुई हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है बार बार आ रहे हैं, वही मैं आपको पढ़ाता हूँ इस सीरीज में अपनी। बाकी नोट्स के लिए ये नंबर दिया हुआ है, नोट्स में तो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन मिलेंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आज की वीडियो थी। आई होप इस क्लास को, इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।